सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः अरिहन्तिडमोकारं भावेण यजो करेदि पयदिमदि सोऽसवदुःखमुखं पावदीयचरेण कालेन अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदिम तीर्थंकर देवादेव श्री ऋषभनाथ भगवान की है। देवादेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की है। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की है। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी महाराज की शिक्षा प्रदाता आराम योग प्रणेता परम पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की मैया की भगवान पार्श्वनाथ की इस मंगलमयी कथा का अनवरत क्रम आपके गांव में पुण्य योग से चल रहा है। इसको भी अपना नियम से असीम पुण्य का उदय मानना कि आपको भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुनने का ये अपूर्व अवसर जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है। आचार्य ने कहा कि धर्म का भाव हमें सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रखता है। धर्म का भाव हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है। धर्म का मार्ग हमें कुसंगति से निकालकर सत्संगति में पहुंचाता है। धर्म का मार्ग हमें राग से वीतरागता की ओर ले जाता है। ऐसे धर्म के मार्ग पर चलने वाले 24 तीर्थंकर भगवान हुए और उन्हीं 24 तीर्थंकर भगवान का के क्रम में 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान, जिनके 10 भवों की वर्णन बहुत ही रोचक में है। कल कोई व्यक्ति पूछ रहा था, माता जी अन्य तीर्थंकर भगवान की कथा भी ऐसे ही है क्या, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की कवि भूधर दास जी द्वारा रचित है? अन्य भगवान की कथाएं जो आप पुराणों के माध्यम से पढ़ते हैं और पार्श्वनाथ भगवान की आप कथा पढ़ते हैं, इनमें कुछ अंतर इस प्रकार जानना कि मात्र एक ऐसे पार्श्वनाथ भगवान ही हुए जिन्होंने पूर्व भवों में इतने उपसर्गों को सहा, इसलिए कुछ विशेष हैं। अन्य तीर्थंकर भगवान को आप पुराणों के माध्यम से देखोगे, ग्रंथों के माध्यम से देखोगे तो जीवन में इतना कुछ विशेष उपसर्ग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सामान्य से पुण्य उदय चल रहा है और सामान्य से राजा के रूप में उत्पत्ति हो रही है या अन्य किसी और पर्याय में, लेकिन उपसर्गों को सहने वाले कोई तीर्थंकर हैं, उनका नाम है मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की कथा बहुत सारे जीवों द्वारा की गई है, जिसमें एक कवि भूधर दास जी भी हैं और इन्होंने बहुत सुंदर इस कथा की रचना की। ग्रंथ की भूमिका 2-3 दिन से चल रही है, बस अब ये थोड़ी सी भूमिका और बनाते हुए जो पार्श्वनाथ भगवान का और जो उनका शत्रु कहलाता है, जिसका नाम है कमठ,
ऐसे उस जीव का भी वर्णन अब 10 भव का कुछ समय में प्रारंभ होने वाला है। उससे पहले दोनों हाथों को जोड़ते हुए भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करते हुए इस कथा को प्रारंभ करेंगे। वामा मैया केहला राज दुलारे अश्वसेन के बनारस नगरी में है जन्मे पार्श्वनाथ भगवान। गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की। यह पुण्य कथा है तीर्थंकर भगवान की, गुरु कथा सुनाए पार्श्वनाथ भगवान की। 24 भगवान का स्मरण करते हुए काव्य नंबर 7 से पढ़ेंगे। हाँ, बंदो तीर्थंकर जो भी बंदो सिद्ध जगदीश, बंदो आचार्य जीव जाए, बंदो परम साधुके पाए। यही साची और सब है, यही मंगल मूर्ति अति, यही उत्तम शरण सदी। बंदो जिनवानी मनस आदि अंत जो विगत विरु, सकल वस्तु दर्शावन हम विषहरण औषधि सा। बंदो जय जय वंतने जिन प्रवचन अमलान, लोक महल में जगमगे मानिक दीप समान। कल जहाँ समाप्त किया था वहीं से आगे पढ़ने का अपना मनोभाव बनाएंगे। घनाक्षरी छंद में इस प्रकार की रचना है। जो कवि काव्य हित आगम के अक्षर को अथर विचल तल सिद्ध शुभ ध्यान की, और वह पाठ जब भूपर प्रकट हो पढ़ सुन जीव जिन प्राप्ति है ज्ञान की। ऐसे निज पर को विचार हेतु हम उद्धव कियो है नहीं मान अभिमान की। ध्यान संग चाहवे ऐसी अभिलाखा करो जोरी बाबा जिन पारस पुराण की। आगे जैन ग्रंथ की करता पवित्र भय, करी देव भाषा महाबुद्धि फल लीनो है। अक्षर मिताई तथा अर्थ की गंभीरताएं, पद ललिताई जहाँ आई रीत तीनों है। काली के प्रभाव दिन ग्रंथन के पाठ्य दिसत अलग ऐसो आयो दिन नहीं नो है। ताते यह समय लोग पढ़े बाल बुद्धि लो, पारस पुराण पाठ भाषा बदलीनो है। कुछ समझ में आया? हाँ, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो इस घनाक्षरी छंद को भी आप समझ सकते हैं कि कवि भूधरदास जी कह रहे हैं कि ये जो भाषा पारस पुराण की रची गई है, ये जितना मेरा पुरुषार्थ था मैंने सब लगा के की है। मुझसे पहले और भी लोग जैन ग्रंथों के ज्ञाता हुए हैं, कविंद्र हुए हैं। भूधरदास जी अपनी लघुता को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मुझसे पहले भी जैन ग्रंथों के अनेक कविंद्र हुए हैं, मैं भी उनमें से एक छोटा सा कविंद्र हूँ। और मेरी बुद्धि कैसी है? अल्प बुद्धि वाली हूँ। मैं एक ऐसा जीव हूँ और काल के प्रभाव तीन ग्रंथन के पाठ्य। अब काल का प्रभाव ऐसा ऐसा आता जा रहा है कि अब ग्रंथों के पठन करने वाले लोग तीसत अलग दिखाई देते हैं। कैसे? बहु नहीं, अलग। अब ग्रंथों के पाठन करने वाले लोग समाज में विरले ही दिखाई देते हैं। इसलिए इस पार्श पुराण की रचना पद्यानुवाद में करी गई, काव्य के रूप में करी गई,
क्योंकि आज श्रावकों को भगवान की महिमा ग्रंथों से पढ़ने का समय नहीं है। इसलिए कवियों के भी उपकार ये मान लेना कि आज आपको उनके माध्यम से इस प्रकार की भगवान की गाथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पुराण पढ़ने का समय आपको नहीं है, लेकिन हो सकता है सुनने का समय तो हो, सुनने का समय तो है ना, यहाँ इसलिए बैठे हो। तो ऐसा अब व्यक्ति जीव कम दिखाई देते हैं जो इन ग्रंथों के पाठी हों। अब जो लोग ऐसे हैं बाल बुद्धि वाले, उनके लिए, सभी के लिए पारस पुराण पाठ भाषाबद्ध केनो है। कविवर ने यहाँ पर कवि ने अपनी एक प्रकार की लघुता प्रकट करते हुए और सभी के लिए उपकार का भाव लाते हुए इस प्रकार के अपने भावों को रखा है कि मैंने आप सभी के लिए पारस पुराण को भाषा में लिपिबद्ध किया है, काव्य के रूप में लिपिबद्ध किया है। अब ये भी आप लोग ना पढ़ पाओ तो आप जानो और कौन जाने, क्यों कौन आप जानो और आप जानो और आपका काम जाने, है ना। हम नहीं जाने, हमारा काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन इतना सुनने के पश्चात भी अगर पारसनाथ भगवान से जुड़ने का भाव ना करे तो समझना भगवान हम वो जीव हैं जो मनुष्य पर्याय में उत्पन्न तो हो गए, हमें पांचों इंद्रियां तो पुण्य के योग से मिल गई, हमें कर्ण इंद्री मिल गई, हमें सारी इंद्रियां अच्छी अच्छी मिल गई भगवान, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये इंद्रियां अगले भव में हमारे साथ जाएं। कितने लोग नहीं चाहते? सब चाहते हो, हाँ, इसलिए तो बैठे हो। जो लोग यहाँ नहीं बैठे, इसका अर्थ है कि वो ये पांचों इंद्रियों को अगले भव में नहीं चाहते, क्योंकि आप इन पांचों इंद्रियों का प्रयोग अगर पुण्य में नहीं करते, पुण्य कार्यों में नहीं करते, तब मान के चलना नियम पूर्वक ये पंचेंद्रिय पर्याय आपको इस बार मिल तो गई, बाई चांस मिल गई या पुण्य से मिली? पुण्य से आपको इस पंचेंद्रिय पर्याय में उत्पन्न होने का सौभाग्य तो मिल गया, लेकिन इस बात को भी मान के चलना ये पांचों इंद्रियां अगर धर्म के श्रवण में, धर्म करने में काम नहीं आ रही तो अगली पर्याय में नियम से आपको एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न होना ही पड़ेगा। भी नहीं, ही और भी में अंतर समझ में आता है? हाँ, जहाँ नियामक हो जाता है वहाँ कहते हैं ही। तो आपको जो छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं बारिश में, मच्छर, मक्खी और क्या दिखता है, हाँ, मकोड़े, ये आप समझना कि हमारी सबकी तैयारी यहीं जाने की चल रही है। इसलिए कम से कम जीवन में हम अपने इतना समय तो निकाल लें कि हम भगवान पार्श्वनाथ की कथा को सुनने के लिए यहाँ बैठ सकें, उपस्थित हो सकें और अपने पुण्य में वृद्धि कर सकें। आगे थोड़ी सी इस कथा को और बढ़ाते हुए, शक्ति भक्ति बल कवि पे जिन गुण बरनी जाई, मैं अब बरनो भक्तिवल शक्ति भूल मुझे नाई। सुगम रूप संक्षेप तो सुनो सब नर नारी। देश देश निपरधान। हाँ, पहली बात तो ये थोड़ी कथा सुनने के लिए अपने, हाँ ठीक है, मगन देश देश निपरधान, राज ग्रहे नगरी शुभ धाम, राज करे श्रेणी भूपाल, नील वंदन पुण्य विशाल। दर्शन सार रूपशील सब गुण आधार, तिनके करे हमें वरदाना, पटरानी रानी खेलना। जाके गुण बरनती बहुवाए, बिरिया लगे कथा बढ़ जाए, एक दिना निज सभा नरे, निब से जैसे सुर सुर। हाँ, कविवर यहाँ लिख रही हैं कि भगवान मैंने आपकी कथा अपनी शक्ति से लिख तो दी, भक्ति के बस लिख तो दी, लेकिन हो सकता है इसमें नियम से मुझसे भूल हुई होगी, और मैंने उस सब को स्वीकार करते हुए सुगम रूप से, संक्षेप से इस कथा को करता हूँ। और सुनो सबही नर नारी। किसको सुनना है?
हाँ, दादा दादी नहीं लिखा, सब नर और सब नारी, जितने सिंगौली नगर में जितने नर और नारी हैं, आपको प्रयास करना चाहिए कि भगवान की कथा सुनने का अवसर सबको मिले। कल कुछ नियम दिया था। हाँ, हमें लग रहा है 3 को लाने की बजाय 2 को छोड़ आए। 3 को लाने की बजाय हमें ऐसा लगता है आज बारिश में 2 को छोड़ आए कि तुम बैठो भाई साहब, बारिश हो रही है, क्यों गीले होना, क्यों ऐसा लग नहीं रहा क्या? पीछे देखो जरा, हमें तो ऐसे ही समझ में आ रहा है आज बारिश के दिन कितने लोगों ने पूरे नियम का पालन किया। अरे माता जी, और तो आप दे देती हो माता जी, इसलिए हम पीछे हाथ उठ रहा है, क्यों किसको लेके आई हो? घर के 3 व्यक्तियों को भी लाने का प्रयास किया, बोलो तो क्यों नहीं किया ना? हाँ, ये सब बातें बताती हैं कि हम रसमलाई, गुलाब जामुन अकेले अकेले खाना चाहते हैं, हम शेयर करके खाने का भाव नहीं करते। क्यों? एक आध को उठा लाते कहीं से। तो आपको इस प्रकार का अपना मनोभाव भी बनाना है कि इस कथा को सब नर और सब नारियों सबको सुनना चाहिए। और इस प्रकार की कथा को आगे वर्णन करते हुए एक देश है जिसका नाम है मागध देश। अब ये कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि मागध देश है, और मागध देश देशनी प्रधान, सब देशों में प्रधान देश है, मुख्य देश है। तो ऐसे मागध देश में जिसमें एक नगरी है जिसका नाम है राजगृही। मागध देश में राजगृही नगरी में एक राजा का राज चलता है, जो बहुत प्रसिद्ध राजा हैं, जिनका नाम है राजा श्रेणिक। भूपाल अर्थात राजा श्रेणिक का वहाँ पे राज्य चलता है, और राजा श्रेणिक का वहाँ पे राज चलता है। वो राजा श्रेणिक सब राजाओं में प्रधान राजा हैं। सुनो है, कथा सुनने का प्रयास करो। तो ऐसे राजा श्रेणिक की आपने सबने कथा सुनी कि राजा श्रेणिक की एक पत्नी भी है जिनका नाम है चेलना, वो उनकी पटरानी है। अन्य रानियों में मुख्य रानी का पद जिनको मिला है ऐसी पटरानी चेलना, जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की रिश्ते में मौसी थी। और ऐसे रानी चेलना जो शील रूप सब गुण आधार, जो शीलवती थी और सभी गुणों का आधार थी। शास्त्रों में पुरुषों की कलाएं भी बताई हैं और स्त्रियों की कलाएं बताई हैं, पता है? भले ही आज वर्तमान में वो कला सबके अंदर से लोप हो गई, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन पहले जिस समय ये राजा महाराजा हुआ करते थे, रानियां हुआ करती थी, राजकुमारियां हुआ करती थी, इनके अंदर कुछ कलाएं होती थी। सुना है? पुरुष वर्ग कितनी कलाएं हैं? अभी हैं कितनी, वो नहीं पूछ रहे, कितनी होती थी? 72 कलाएं हैं। पुरुषों के अंदर ये तलवारबाजी, ये घुड़सवारी, इस प्रकार की बहुत सारी आप शास्त्रों में पढ़ने में आते हैं इनके नाम। ऐसे पुरुष वर्ग के 72 कलाएं बताई और स्त्रियों की 64 कलाएं। पहले की स्त्रियों को पुरुषों को सब प्रकार के ज्ञान हुआ करते थे। ज्योतिष का ज्ञान हुआ करता था, कला संबंधी सब प्रकार के ज्ञान हुआ करते थे, सब प्रकार के ये अष्टांग निमित्त होते हैं, इस प्रकार के कुछ ज्ञान भी हुआ करते थे। वास्तु विद्या का ज्ञान भी हुआ करता था पहले स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। आज ज्ञान के नाम पे, कला के नाम पे मात्र क्या रह गया है? कुछ नहीं बचा है ना। दुकान संभालना, पत्नी के लिए सामान ला के देना और बस गृहस्थी में उलझे रहना, बस। कला के नाम पे तो क्या बचा? 72 कलाएं पुरुषों की हुआ करती थी और स्त्रियों की 64 कलाएं। वो एक जो राजा की राजकुमारी हुआ करती थी, वो 64 कलाओं में निपुण होती थी। कारण मात्र काल का प्रभाव आप कहते तो हो, लेकिन मात्र है। इसमें अगर कारण समझा जाए तो हमारे प्रमाद का हावी होना।
मात्र कारण यही है। आज बच्चियों से कहें, बेटियों से कहें, पुरुष वर्ग व युवा वर्ग से कहें कि पढ़ाई करनी है, थोड़ा स्वाध्याय करना है, थोड़ा धर्म से जुड़ना है, तो कुछ सीखना है, सीखने के नाम पे मंदिर दूर हो जाता है, होता है कि नहीं? तो जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हमारी सुविधा कहाँ है, वो हमारे घर के डबल बेड पे मोबाइल चलाते हुए है। बताओ इससे बड़ा सुख क्या होगा कि सामने एसी चल रहा हो और डबल बेड पे गद्दा पड़ा हो बढ़िया डबल का, और हाथ में क्या हो, मोबाइल हो। इससे अच्छा कोई सुखी जीवन आप कल्पना कर सकते हैं? बोलो तो। और हाथ में बढ़िया रसगुल्ला भी हो और टीवी सामने चल रही हो। अब बताओ आनंद, इससे बड़ा आनंद संसार में कोई है? अब ऐसे में कुछ सिखाने के लिए कोई प्रयास किया जाए तो सीखने का मन बनेगा? कौन अपने इतने सुख सुविधाओं को छोड़ के वो सीखे? तो ये बातें बताती हैं कि जब हमारे अंदर प्रमाद इस हद तक हमारे सिर पर चढ़ के बोलने लगता है, तब ये सब कलाएं हमारे अंदर से लोप होने लगती हैं और मात्र हम एक कला सीख पाते हैं, जिस कला का नाम है, कौन सी कला? हाँ, एक आध कला तो बताओ वर्तमान में चल रही हो जो बाक कला। हाँ, बाक कला में हम इतने निपुण हैं कि 1 घंटे हमें टॉपिक दिया जाए किसी की निंदा करने के लिए, बाक कला, वचन कला, बोलने की कला। अब बोलना भी 2 प्रकार से होता है, सम्यक बोलना और मिथ्या बोलना। वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार का बोलते हैं, सम्यक बोलते हैं या फिर कथाएं करते हैं, धर्म कथा या विकथा, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो आनंद विकथा में है माता जी, वो आनंद पार्श कथा में नहीं है। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना भी पाप का बंद करा देगा। भगवान जो आनंद आपके 10 भवों को पढ़ने में है, भगवान अभी देव मुझसे आके कहेंगे चलो मैं तुम्हें 16वें स्वर्ग में ले चलता हूँ, तो देवों को भी मना कर देना कि नहीं, अभी मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना, अभी मेरे नगर में पाठ कथा चल रही है, अभी तो मुझे क्या सुननी है, 4 महीने बाद देखेंगे कहाँ जाएंगे। देखो एक छोटा सा इससे एक घटना याद आई, एक कथानक याद आया। एक बार स्वर्ग के 2 देवों में आपस में कुछ एक बहस छिड़ गई कि मनुष्य गति का जीव या तिर्यंच गति का जीव जितने भी नीचे दिखाई दे रहे हैं वो सब देव गति में आने के लिए तरसते हैं। दूसरा देव बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये जहाँ पे हैं ये बहुत खुश हैं। तो दोनों देवों ने सोचा चलो इनकी परीक्षा ली जाए, तो नीचे आए, मनुष्य पर्याय में मनुष्य गति में आए। मनुष्यों से पूछा किस किस को चलना है, सबको अपने अपने काम चलेंगे, बेटे की शादी है, ऐसा है, हाँ सबको अपने अपने जिस प्रकार सबने अपने अपने हेतु दिए। तो वो देव को लगा अरे मनुष्य गति में तो कोई नहीं मिल रहा, चलो कहाँ चलते हैं, तिर्यंच गति में चलते हैं। तिर्यंच गति के जीवों से पूछा किसी को चलना है क्या, ऊपर गाड़ी आई है, खाली है, दिल्ली चलना है क्या, क्यों? अरे जब फ्री का टिकट भी मिलता है तब भी हम चलने के लिए तैयार नहीं होते, स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो पूछा गया चलना है क्या, चलना है क्या, कोई राजी नहीं हुआ। सबसे देख लिया उसने, किसी का मन नहीं है। तो उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, तिर्यंच गति में जो जिसकी स्थिति सबसे खराब है, ऐसा सड़कों पे घूमने वाला वो श्वान, चलो उसके पास चलते हैं। अब शेर ने मना कर दिया, हाथी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। अब एक व्यक्ति एक वो तिर्यंच गति का जीव श्वान के पास वो देव पहुंचा और वो देव बोलता है भाई साहब गाड़ी जा रही है खाली, कहाँ? स्वर्ग में हम ले जाने के लिए आए हैं, चलना है क्या? तुम्हें हर प्रकार के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, तुम बढ़िया आराम से अप्सराओं के बीच में रहना और अच्छा अमृत का भोजन करना, तुम्हें आनंद ही आनंद है, तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हारे आसपास सब प्रकार के सेवक 10 प्रकार के देव तुम्हारे पास होंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मात्र सिंहासन पे बैठना, आज्ञा देना, ठीक है। सब प्रकार के उसने वैभव बताया कि स्वर्ग में ऐसा है, स्वर्ग में ऐसा है, स्वर्ग में सब सुविधाएं हैं।
वो स्वान सब कुछ सुनने के बाद बोलता है वो सब तो ठीक है, ये बताओ नाली है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? वो सब तो ठीक है, अप्सराएं हैं, भोजन है, अमृत है, कल्प वृक्ष हैं, देवांगनाएं हैं, सब कुछ ठीक है, नाली है कि नहीं है? भाई सब नाली का क्या करोगे, स्वर्ग है। अरे तो फिर तुम्हारे स्वर्ग में मजा नहीं, तो फिर मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं अगर तुम्हारे स्वर्ग में नाली नहीं है। बात समझ में आ रही है? माता जी अपना कल्याण कैसे करें महाराज, कैसे हम अपने जीवन में अच्छा कार्य करके अपने आप को सद्मार्ग पे लगाएं, हम कैसे कल्याण करें, कैसे कल्याण करें। और कल्याण के नाम पे अगर साधु बोलता है बेटा, आप जब कल्याण का मार्ग पूछते हो, हर एक समाज में हर एक व्यक्ति आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हुए देखे जाएंगे। हमारा पूरा जीवन निकल गया माता जी महाराज, अब हम अपना कल्याण कैसे करें, हमारे कल्याण के लिए कुछ मार्ग बताइए। अभी कुछ कार्यक्रम उस दिन हुआ तो कुछ हमारे पास ऐसे लोग आए, कुछ दादियाँ भी थी, तो वो हमारे पास आई, माता जी कल्याण करना है, कैसे हम अपनी निर्जरा करें, कैसे विशुद्धि बढ़ाएं, कैसे क्या करें। हमने कहा देखो विशुद्धि बढ़ाने के लिए घर की चार दीवारियों में तो कुछ नहीं होना, आपको थोड़ा अपने मोह का विसर्जन, थोड़ा तो मोह का विसर्जन करना पड़ेगा। अगले बार से व्यक्ति दिखा नहीं, कहाँ गया, अब वो कहाँ गया, तो अब माता जी के पास जाएंगे, बात वही छिड़ेगी कि क्या हुआ, कुछ मोह का विसर्जन हुआ कि नहीं हुआ। तब समझ में आता है व्यक्ति मार्ग अपने कल्याण की सोचता तो है, भावना तो करता है, लेकिन जैसे ही साधु के द्वारा कल्याण का मार्ग बताया जाता है, अगली बार से व्यक्ति मिस्टर इंडिया बन जाता है। मिस्टर इंडिया फिर वो दिखाई नहीं देता। तब समझ में आता है कि व्यक्ति मोक्ष मार्ग तो उसके लिए खुला है, लेकिन मोक्ष मार्ग पे वो सड़क पे खड़ा भी हुआ है, उस रास्ते पे खड़ा है, लेकिन वो चाहता है मैं यहाँ चलना मुझे ना पड़े, मुझे रास्ते पर चलना ना पड़े और बिना चले ही मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ। तो ऐसा संभव है क्या कि आपको यहाँ से अगर बोराव भी जाना है तो आपको चल के या किसी साधन से जाना पड़ेगा। मात्र बोराव की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसकी तरफ आप मुख करके खड़े हो जाएंगे तो उस गांव तक नहीं पहुंचने वाले। तो आज का व्यक्ति कुछ ऐसा ही चाहता है, कल्याण करना है, हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ करना है, लेकिन करना हमें कुछ नहीं है, हमें मात्र बातें बनाना है बड़ी बड़ी। होता है कि नहीं ऐसा? सब प्रकार का जब इस प्रकार का मनोभाव समाज में देखा जाता है तब समझ में आता है हे भगवान, इनका मोह इनके ऊपर कितना हावी है कि ये किसी प्रकार के मोह का विसर्जन भी करना नहीं चाहते और मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो ऐसा कभी न हुआ था, न कभी भी भविष्य में होगा। जब तक आप अपने मनोबल को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो राजा श्रेणिक जिनकी रानी पटरानी के रूप में चेलना है, और ऐसे वो 64 कलाओं का भंडार है, शीलव्रती है, सब गुणों का आधार है। और जो राजा श्रेणिक हैं वो छायक सम्यक दर्शन सार, अर्थात वो राजा श्रेणिक कैसे हैं? हाँ, छायक सम्यक दृष्टि, 3 प्रकार के सम्यक हुआ करते हैं, उपशम सम्यक, क्षयोपशम सम्यक और छायक सम्यक। तो राजा श्रेणिक छायक सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन राजा श्रेणिक ने कुछ जब अन्य मान्यताओं में जब वो पड़े हुए थे तब उन्होंने, जब वो किसी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आदि का भाव करने का उन्होंने विचार किया, तब उनको नरक गति का बंध हो गया। और वो नरक गति का बंद होने के पश्चात जब रानी चेलना के माध्यम से उनको संबोधन मिला और जब उनके अंदर प्रायश्चित का भाव आया तो नरक आयु का बंध तो नहीं छूटा, क्योंकि जो आयु एक बार बंध गई सो बंध गई। अब उस आयु को कोई छुड़ा नहीं सकता, जिन्हें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। कितना हो सकता है? मात्र इतना हो सकता है कि जो आपकी नरक की आयु बहुत लंबे समय के लिए बंधी थी उसका समय कुछ अल्प हो जाएगा, जैसे राजा श्रेणिक का हुआ। तो ऐसे राजा श्रेणिक ने नरक आयु का बंद कर लिया। वो सब बातें बात की हैं, लेकिन अभी यहाँ ये समझना कि राजा श्रेणिक अपने महलों में रह रहे हैं और उस महलों में रहने के बाद
यहाँ लिख रहे हैं कि उनकी कथा इतनी है, बिरिया लगे कथा बढ़ जाए। बिरिया समझते हैं? बिरिया नहीं सुना? अरे आरती होती है ना, उसमें बोलते हैं दो ही बिरिया रे बाबा, दो ही बिरिया थारी पूजन करूं मैं। यहाँ सुनते हैं, चलती है यहाँ पे। हाँ, बिरिया, बिरिया मतलब बार, दो ही बिरिया, दो बार। हाँ, भगवान थारी में पूजन कितने बार करूं? दो ही बिरिया, दो ही बिरिया रे। एक आरती चलती है, कानों में पढ़ते हैं शब्द उसके, दो ही बिरिया रे बाबा, दो ही बिरिया। तो उनकी कथा इतनी है, बिरिया लगे बारी बढ़ जाए, बारी लगे कथा बढ़ जाए। मतलब उसमें अगर हम उनकी कथा करने बैठेंगे राजा श्रेणिक की, तो हो सकता है पाठ कथा के लिए अगला चतुर्मास होगा, क्योंकि ये कथा किसमें निकल जाएगी, ये समय किसमें निकल जाएगा? राजा श्रेणिक की कथा। और पूज्य महाराज जी ने एक बार राजा श्रेणी की कथा को भी इतने सुंदर रूप से सुनाया। कभी आप प्रयास करना मोबाइल के माध्यम से उस कथा को सुनने का। राजा श्रेणी की कथा भी आप सुनेंगे तो बहुत आनंददायी कथा है, वो बहुत सुंदर कथा है। तो ऐसे उस कथा को वो आगे बढ़ाना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं ज़्यादा उनकी कथा करेंगे तो बिरिया लग जाएगी, समय लग जाएगा। तो ऐसे राजा श्रेणी जब वो अपने महलों में राज कर रहे हैं, एक बनपालक, एक माली समझ सकते हैं आप, उनके पास आया और वो एक साथ 6 ऋतुओं के फल फूल उनके पास लेके आया। एक ऋतु में आप समझते हैं एक ही ऋतु में एक ही तरह के फल फूल आएंगे, लेकिन वो जो बनपाल उनके पास आया तो उसके हाथों में 6 ऋतुओं के फल और फूल एक साथ थे। और जब उसने राजा श्रेणी को हाथ जोड़ विनय बनपाल, जब उसने हाथ जोड़कर राजा को नमस्कार किया और उन्हें बताया नमस्कार करके कि विपुलाचल पर्वत के ऊपर वर्धमान तीर्थंकर भगवान का क्या आया है, समव शरण आया है। और इस प्रकार का समव शरण का भाव, जब समव शरण की बात राजा श्रेणी के कानों में पड़ती है तो राजा श्रेणी के अंदर किस प्रकार का भाव आता है, किस प्रकार के उनके मनोभाव बनते हैं, थोड़ा आगे इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। पारसनाथ जगत हितकारी, पारसनाथ जगत हितकारी, अच्छे से हो स्वामी तुम व्रति के धारी, पारस कथा भोगी जो गाई, सुख संपत्ति सभी घर आए। जय पारसनाथ बोलो, जय जय पारसनाथ, जय पारसनाथ बोलो। हाथ जोड़ विनवे बनपाल, विपुलाचल पर्वत के बाल, वर्धमान तीर्थंकर आए राजन पुण्य प्रताप। महिमा कुछ वर्णी नहीं जाए, इंद्रादिक सेवे सब पाल, समव शरण संपत्ति की कथा, मोह कही जाए में कथा। माली वचन सुने सुखदाए, नीले भूषण बसने उतार, वनमाली सिर, सात पेड़ गिरी सम्मुख जा, कि ऊपर वृक्ष विने मेरे राम, आनंद मेरे नगर में गए, सभी को दर्शन रुचि भये। पुरजन समुदाय वंदे वर्धमान जिन राय, लोकोत्तर लक्ष्मी अवलो, गए सकल भुवन के सो। दुतियारंभ करी बहुबार, बारी बारी भुवि शीश नवाय, गौतम गुरु पूजे कर जो, नर रोगे बैठो पद जो। कथा अनो जाके सुनत पाप जय हो, कृपा करो। तो विघ्न भरी भोले हितिका, जोग प्रश्न दीनो मेरे राम, पुन पुनीत पारस जिन कथा, सफल होए मानुष भव जथा। तो ऐसे जब बनपाल ने उनको सूचना दी
कि भगवान वर्धमान स्वामी का समवशरण अपने राजगृही नगरी में विपुलाचल पर्वत पर आया है। तो राजा श्रेणिक अपने स्थान से खड़े हुए और उन्होंने जब माली के ऐसे वचन सुने तो उनके अंग में इतना हर्ष रोमांच उत्पन्न हुआ कि उन्होंने अपने सभी आभूषण उतार के किसको दे दिए? सिंगोली वालों, सिंगोली वालों, सिंगोली वालों। राजा ने अपने सारे आभूषण उतार के किसको दे दिए? एक बार फिर से बोलो। इस प्रकार की कथा से आपको ये भी सीखना कि जब हमारे अंदर उत्साह का, उमंग का भाव होता है, रोमांच का भाव होता है, तब हमको इस बात का विकल्प नहीं करना पड़ता कि ये सोना है, ये चांदी है, ये बहुमूल मेवा है, इसको मैं किसी को कैसे दे दूं। इस राजा श्रेणिक के इस कथानक से आपको ये भी सीखना है कि जब हमारे अंदर भगवान की भक्ति का भाव बढ़ चढ़ के बोलता है तब मन करता है सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दूं। तब मन करता है जितना मेरे पास है सबको भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं, क्योंकि भगवान जो कुछ है सब, भजन तो बहुत गा लिए, कौन सा, क्यों महावीर जी? जो कुछ मिल रहा है सब कुछ भगवान। कौन सा भजन गाते हो? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है भगवान। जितना भी सोना चांदी पहना हो किसकी कृपा से पहना हो, लेकिन भगवान जब आपके मंदिर में मैं चढ़ाने आता हूँ तब मुझे इस बात की चिंता हो जाती है जाएगा कहाँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसे राजा श्रेणिक ने अपने सब प्रकार के आभूषण को छोड़ के किसको दे दिया? माली को दे दिया। और वहां से ही उन्होंने परोक्ष विनय अर्थात 7 कदम आगे बढ़कर, जब भी कोई परोक्ष नमस्कार करना होता तो कैसे किया जाता है? 7 कदम आगे चलकर उस नमस्कार को करने का भाव राजा श्रेणिक के मन में आया। थोड़ी कथा सुनो। केवल ज्ञान का कैमरा ऑन है ऊपर, भगवान के केवल ज्ञान रूपी कैमरा हमेशा ऑन है, और आप चाहें तो मुस्कुरा के बैठ सकते हैं क्योंकि केवल ज्ञान में सबकी सेल्फी भी ली जा रही है, सबका फोटो भी आ रहा है ना। तो 7 कदम आगे चढ़कर राजा श्रेणिक ने क्या किया? क्या हो गया? बैठ जाओ, कुछ नहीं है, सब ठीक है, बैठ जाओ। तो राजा श्रेणिक ने, अरे नमक की डेली नहीं है तो गल जाओगे। तो राजा श्रेणिक ने ऐसे 7 पैड़ी चढ़ के भगवान को नमस्कार किया और वो स्वयं चल के विपुलाचल पर्वत पर पहुंचे अपने पूरी प्रजा के साथ। और जब वो उस समवशरण में पहुंच गए तो उन्होंने भगवान की स्तुति करी। थुति समझते हैं? स्तुति आरंभ करी बहुबाय। उन्होंने भगवान की स्तुति आरंभ करी और बार बार भूशीश नवाए, और भगवान को देख के उन्होंने क्या किया? बार बार अपने सिर को झुकाया। और जैसे ही उन्होंने सिर को झुकाया और गौतम जो गणधर वहां पर विराजमान थे उनकी पूजा करके भी नर कोठे बैठो मदि जोर, उन्होंने अपने स्थान को ग्रहण कर लिया। आप सभी जानते होंगे, सुना होगा कि समवशरण में 12 सभाएं होती हैं। पहली सभा में मुनिराज बैठते, फिर देवियां, नर, देवगति के जीव अपनी अप्सराओं के साथ, देवियों के साथ, तिरंजगति के जीव, सब प्रकार के जीव अपने अपने स्थान पाके बैठ जाया करते हैं। कोई कहीं घुसता नहीं है। पुरुष वर्ग अपने अपने स्थान पे बैठते हैं और स्त्रियां, देवियां अपने स्थान पे, आर्यकाएं अपने स्थान पे, मुनि अपने स्थान पे। तो ऐसे राजा श्रेणिक जब पहुंचे तो राजा श्रेणिक भी कहाँ जाके बैठ गए? नर कोठे, मनुष्य के कोठे में जाकर बैठ गए। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और कियो प्रश्न श्रेणिक बड़ भूप। और ऐसे जो राजा श्रेणिक हैं उन्होंने क्या किया? वहां पर बैठ के
प्रश्न किया। प्रभु पारस निज कथा अनूप, उनके प्रश्न में ये था कि मुझे पारसनाथ भगवान के बारे में जानना है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी से पहले कौन हुए? 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ भगवान का काल था। तो ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान की कथा को सुनने की इच्छा की। जाके सुनत पाप क्षय होए, ऐसी कथा को सुनने से सब प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। कहिए देव कृपा करी सोए, हे देव मुझ पे कृपा करिए और मुझसे ऐसी कथा को मुझे सुनाइए, उन पार्श्वनाथ भगवान के बारे में सुनाइए। तब गणधर बोले हितराज, तब हित के निमित्त से हित करने के लिए राजा श्रेणी का कौन बोले? गणधर भगवान गौतम गणधर स्वामी बोले, जोग प्रसन्न कीनो नरराज, सब प्रकार के योगों को प्रसन्न करके जो राजा श्रेणी हैं उनके सब प्रकार के योग प्रसन्न हो गए मन वचन काया की प्रसन्नता से। सुन पुनीत पारस जिन कथा, और उन्होंने किसको सुना? मन वचन काया तीनों योगों को प्रसन्न करके उन्होंने उस पार्श्वनाथ कथा को सुना जो गौतम गणधर भगवान के द्वारा सुनाई गई। सोचो उस दृश्य को एक बार विचार करो कि भगवान का समवक्षण लगा है और गौतम गणधर स्वामी भगवान राजा श्रेणी को पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुना रहे हैं समवक्षण में भगवान महावीर स्वामी के सामने। जब आपको सामान्य इस सभा में गुरु के सामने बैठने में ही प्रसन्नता का अनुभव होता है, तो उस प्रसन्नता का कभी विचार करो कि साक्षात भगवान महावीर स्वामी ऊपर विराजमान हैं और नीचे भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुनाई जा रही है और सब प्रकार के 12 सभाओं में उस सभा को सुना जा रहा है। तो ऐसी पारस कथा को सुनने से सफल हुए मानुष भव जथा, आपकी ये मनुष्य पर्याय को क्या मिल रही है? सार्थकता मिल रही है। आप इस बात का विचार करें कि हमें मनुष्य पर्याय मिल तो गई, लेकिन इस मनुष्य पर्याय को मिलने के बाद अब हमें क्या करना? क्या करना? सार्थक करना है। कैसे करना है? कथा को सुन सुन के ही सार्थक करना है या इसके कुछ आगे और भी बढ़ना है? सम्यक दर्शन आपको इस रूप में हो गया कि आपने चतुर्मास करा लिया, बिना सम्यक दर्शन के चतुर्मास नहीं होता। आपके अंदर साधु के प्रति श्रद्धा हुई तभी तो आपने यहाँ साधु को बुलाया और वर्षा योग कराया। तो इसका अर्थ आपके अंदर नियम से सम्यक दर्शन है कि नहीं है? अच्छे भावों से तो बोलो है। हाँ, पूरे अधिकार के साथ कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन का भाव है। चतुर्मास के माध्यम से साधु का सानिध्य जब आपको मिलता है तो आपको सब प्रकार के मिथ्या ज्ञान को नष्ट करा के आपके अंदर क्या भरा जाता है? सम्यक ज्ञान भरा जाता है। तो आप सम्यक ज्ञानी भी हो गए। अब कहानी कहाँ रुकी हुई है? अब बस कहानी रुकी हुई है सम्यक चारित्र पे बस। अब हमें इतना भी करना, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। मोक्ष मार्गा, ये तीनों ही मिलकर मोक्ष मार्ग हैं। अकेले सम्यक दर्शन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेले सम्यक ज्ञान का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है और अकेले सम्यक चारित्र का नाम भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तो आप इस प्रकार के सम्यक चारित्र का भाव ग्रहण करके भी अपने जीवन में रत्नत्रय की पूर्णता कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ये विधि जो मगेधि सी प्रति कयो चरिति गणिरा, ताहि क्रम आए कह आचार्य प्रकार, तिन्ही के अनुसार कहो किमपि विस्तार, जैन कथा कल्पित नहीं ये जानो निर्धार, जैन वचन भारती पानी अर्थ मत भाजन घर घर यह देखो बहुत सुंदर बात कही है कि इस प्रकार मगधेश जो मगध के ईश हैं, राजा हैं, राजा श्रेणी, उनको इस प्रकार की कथा सुनाई गई और उसी कथा को आगे गाया आचार्य पर काज, उसी कथा को आगे
आचार्य परमेष्ठियों के द्वारा गाया गया तिन्ही के अनुसार अब मैं भी इस कथा को गा रहा हूँ। ऐसा ये भूधरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, जैन कथा कल्पित नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है जो यहाँ आपने सुना पढ़ा कि जैन कथा कल्पित नहीं। जितनी भी आपको बातें सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ये सब कथाएं वास्तविक हैं। आप जब कोई सीरियल देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तब एक उस पे एक इंट्रो जब देते हैं, उसका स्टार्टिंग करते हैं, तो एक बात लिख के आती है, यह कथा काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध। अब आपको यहाँ ये समझना, यह कथा वास्तविक है, इसका कल्पनाओं से कोई संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत सारी बातें जैन धर्म में ऐसी होती हैं कि आपके वो गले उतरती नहीं है, यही अटक जाती हैं। जब बच्चा आप पढ़ने के लिए बाहर भेजते हो, विदेश भेजते हो, वो बेचारा इतना पढ़ के आ जाता है, इतना पढ़ के आ जाता है कि तुम उसे लायक बनाने के लिए भेजते हो, और फिर पढ़ने के बाद तुम्हें नालायक समझने लगता है। अरे माता पिता इनको क्या आता, ये तो हिंदी पढ़े हुए हैं, 8वीं कक्षा पास है, इनको तो कुछ नहीं आता, मैं विदेश में पढ़ के आया हूँ। तो बच्चे को भेजा किसके लिए था? बेटा पढ़ के आना, और पढ़ के आने के बाद फिर तुम मुझे ही नालायक कहना। वर्तमान में ऐसा हर स्थान पे, हर गांव, हर शहर में इस प्रकार की एक उल्टी कहानी चल रही है कि वो गरीब माता पिता अपना पैसा जोड़ के बच्चे को भेजते हैं बाहर पढ़ाने के लिए, लेकिन 10 साल बाद इतना ज्यादा पढ़ के आ गया, अब उसी माता पिता को गंवार समझने लगा। तो ये जैन कथा कल्पित नहीं है, क्योंकि आज के पढ़े हुए बच्चे, देखो आपकी श्रद्धा तो इसलिए बनती है कि आप पुराने लोग हैं, लेकिन ये युवाओं की कभी कभी होता है कि इस प्रकार की मनोधारणा नहीं बनती कि ये सब ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिए। अब ज्यादा पढ़ने के बाद आपको जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। उल्टा है, पढ़ने के बाद बातें समझ में आती हैं, लेकिन जैन धर्म आप ज्यादा पढ़ लिए फिर समझ में नहीं आएगा। फिर तो आपको ये समझ में आएगा, बताओ ये कैसे संभव है कि आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष, बताओ कोई ऐसा भी होता है क्या? 84 लाख की आयु, पूर्व की आयु, बताओ ऐसा कोई होता है क्या? फालतू की बातें हैं, सब गप्पे हैं, गप्प समझते हैं, सब व्यर्थ की बात है, सब हवाओं की बात है, हवाई फायर है सब, कुछ ऐसा नहीं होता। आप समझे कि जब शिखर जी से आप पढ़ते हैं, शिखर जी के अर्घ में कि कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए करोड़ों, तब भी मन में आता होगा, बताओ ये क्या बात हुई, एक टोंक से करोड़ों चले गए, नहीं गए क्या? अब 2 प्रकार के जीव हुआ करते हैं। एक जीव वो हुआ करते हैं जिनको इस प्रकार की बातों पे श्रद्धा होती नहीं है, और एक वो होता है, अब क्या करें, अब लिखा है तो मान ही लो भैया। अंतरात्मा तो नहीं कह रही है कि सही है, लेकिन अब लिखा है तो मान लो। लेकिन आपको तीसरे कैटेगरी का जीव बनना है कि जो जिनवाणी में लिखा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको वो कहानियां कल्पित लग रही हैं, तो आप अपने हाथ को जोड़ना और बोलना, भगवान मेरा ज्ञान इतना नहीं है कि मैं आचार्यों की बात समझ पाऊं, भगवान मुझे ऐसी क्षमता देना, मेरी ऐसी बुद्धि रखना भगवान कि मेरी मति सुमति हो जाए कि मुझे सब कुछ समझ में। कभी जिनवाणी को मिथ्या मत कह देना। बात समझ में आ रही है? आचार्य ने एक गाथा के माध्यम से इस बात को समझाया है कि पदम मखरम च एकम्मी जो च रोचेति सो मुनिदब्बम नित्यम शेषम रोचन्ति विहु मिच्छा दिट्ठि मुनेयप्पा। आचार्य कह रहे हैं, जो व्यक्ति पूरे आगम को मानता है, पूरे शास्त्र को मानता है, लेकिन एक अक्षर पर श्रद्धा नहीं करता। समझ में आ रहा है? पूरा शास्त्र पढ़ लिया उसने, पूरे शास्त्र में सब कुछ ठीक लिखा है, लेकिन उसकी शंका कहाँ हो गई? एक शब्द पे नहीं, शब्द में तो कितने भी अक्षर हो सकते हैं, एक अक्षर पे अगर उसको श्रद्धा नहीं बनती, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो जीव मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको सम्यक दृष्टि नहीं जानना। बात बहुत बड़ी है।
कि आपको जैनागम के किसी भी एक अक्षर पे भी अगर जिज्ञासा होती है तो ठीक है, जिज्ञासा के लिए साधु बैठे हैं आपकी जिज्ञासा का समाधान देने के लिए, लेकिन क्या नहीं करना, कभी अश्रद्धा नहीं करना कि ये गलत लिखा है, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बस इतना मानना कि मेरा ज्ञान इतना नहीं है भगवान, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, और माँ जिनवाणी को बंद करना और उन्हें स्थान पर विराजमान कर देना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कहना ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखी है। अगर करोड़ों मिराज मोक्ष गए तो ये भी बात क्या सत्य नहीं है? एक तीर्थंकर भगवान से लेके दूसरे तीर्थंकर भगवान के काल में बीच में लाखों और करोड़ों वर्षों का अंतर होता है। अब जैसे आपसे कहा गया कि शांतिनाथ भगवान की टोंक से लगभग 99 अरब मिराज मोक्ष गए, गिनती स्पष्ट नहीं है, 99 करोड़ या 99 अरब जितना भी है। तो परेशानी क्या है? शांतिनाथ भगवान के बाद कौन हुए? कुंतुनाथ भगवान। अब बीच में कितना अंतर है? लाखों वर्षों का अंतर है। और अगर एक वर्ष में एक मुनिराज मोक्ष जा भी रहा है तो लाखों वर्षों में कितने चले गए? ऐसा नहीं समझना कि शांतिनाथ भगवान जिस समय मोक्ष जा रहे हैं उसी समय वो लाखों गए, उनके पूरे काल में मोक्ष गए। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं साधुओं के पास कि शांतिनाथ भगवान के साथ एक साथ लाखों चले गए क्या? अरे एक साथ नहीं गए, उनका जो पूरा काल था उनके मोक्ष जाने के बाद जब तक अगले तीर्थंकर भगवान नहीं हुए हैं तब तक वो मोक्ष जाने का क्रम चलता रहता है। और वो किसके काल में कहलाएंगे? वो सब शांतिनाथ भगवान के काल में ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार आपको किसी प्रकार से जिनवाणी में अपनी श्रद्धा को हटाना नहीं है, अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है। क्योंकि अगर श्रद्धा चली गई तो सम्यक दर्शन चला गया, और सम्यक दर्शन चला गया तो आपका मोक्ष मार्ग भी चला गया, और मोक्ष मार्ग चला गया तो समझना जीवन ही चला गया। तो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए रक्षा किसकी करनी है? सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है। इसीलिए कहते हैं शास्त्र की कोई बात आपके मन में समझ में ना आए तो बोलना हमें जिज्ञासा है, हमें शंका नहीं है। जिज्ञासा और शंका में अंतर समझ में आ रहा है? आपके अंदर जिज्ञासा है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन शंका करने का मतलब क्या हो गया? शंकित अंग का आपने पालन कहाँ किया? निशंकित अंग का पालन कहाँ किया? तो कभी जिनवाणी पे शंका नहीं करना। जो समझ में ना आए उसके लिए क्या करना? समझ में आ रहा है? जिज्ञासा करना। और इसी भावना के साथ कि इस पार्श्वनाथ भगवान की कथा को पढ़ने से आपके सब प्रकार के पुण्य में वृद्धि हो, आपके पापों में सब प्रकार की हानि हो। श्री पार्श्वनाथ भगवान की